ये महंगाई के खिलाफ लड़ाई है, ये बेरोज़गारी के खिलाफ लड़ाई है, ये महिलाओं के जो सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा है, जो नहीं मिल रही है उसके खिलाफ लड़ाई है। और हम लोगों ने महिलाओं की सुरक्षा को और मज़दूर की सुरक्षा को और किसान की सुरक्षा को हमने मेन रखा हुआ है। ये चुनाव है तो विपक्ष को भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, उस हिसाब से मैं लड़ रही हूँ। मेरे अपने मुद्दों की लड़ाई है। उन्हें क्या पता मैं कोरबा में कितनी बार आती हूँ और कहाँ रहती हूँ। यदि उन्हें थोड़ा-सा भी सोच है और समझदार व्यक्ति हैं तो मुझसे पूछे ना कि मैं कहाँ थी, तो मैं बता दूँगी उनको। इस वक्त कोरबा लोकसभा की सांसद और एक बार फिर से यहाँ की से प्रत्याशी बनाई गई ज्योत्सना महंत हमारे साथ में हैं। हम उनसे कुछ मुद्दे पे बात करेंगे। लोकसभा चुनाव सामने हैं, भाजपा ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है। किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच में जा रही हैं? सबसे पहले तो मैं आदरणीय खड़गे जी, सोनिया जी, राहुल जी का धन्यवाद देती हूँ, आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा और दूसरी बार मुझे प्रत्याशी के रूप में उतारा। और रही बात मैदान में आने की, तो हमारे मुद्दे बिल्कुल ही हमारे जो विचार हैं उसके हिसाब से, ये क्योंकि विचारधारा की ये लड़ाई है, ये महंगाई के खिलाफ लड़ाई है, ये बेरोज़गारी के खिलाफ लड़ाई है, ये महिलाओं के जो सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा है, जो नहीं मिल रही है उसके खिलाफ लड़ाई है। तो ये हमारे मुद्दे हैं, मज़दूरों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ। तो ये हमारी लड़ाई का मुद्दा यही रहेगा कि हम सब लोग इन मुद्दों पे लड़ रहे हैं। किसान भाइयों को उनका उचित मूल्य मिलना चाहिए, महिलाओं को उनको उचित सुरक्षा मिलनी चाहिए और हमारे बेरोज़गारों को रोज़गार मिलना चाहिए। प्रदेश के भी कुछ मुद्दे हैं आप जो है जो प्रचार के दौरान आप उठा रही हैं। देखिए, प्रदेश के मुद्दे अपनी जगह हैं, लेकिन ये चूँकि राष्ट्रीय स्तर पे होता है और ये लोकसभा का चुनाव है, तो इसमें पूरे भारत के मुद्दे भी हमारे मुद्दे होते हैं। मेन जो हम लोग लड़ते हैं, तो जो हमारे ऊपर से जो निर्देश आ रहे हैं, उस हिसाब से हमारे मुद्दे मेन यही हैं। और हम लोगों ने महिलाओं की सुरक्षा को और मज़दूर की सुरक्षा को और किसान की सुरक्षा को हमने मेन रखा हुआ है, जिसमें हम किसानों को समर्थन मूल्य उनका उचित दिलाएँगे। यदि हमारी सरकार आती है तो हम मज़दूरों को गारंटी लेंगे कि उनकी नौकरी पक्की रहे, उनको कोई ना निकाल सके और उनको जीवन बीमा मिले, उनको दुर्घटना बीमा मिले। और महिलाओं के लिए हम लोगों ने जो सोचा है कि आंगनवाड़ी की महिलाओं को, हमारे रसोइयों को, सभी को उनकी जो अभी आमदनी है, जो उनके वेतन है, उसको दुगना किया जाएगा, जो कि अभी बहुत कम है। और महिलाओं को, हर परिवार की एक महिला को 8,333 रुपये और 33 पैसे उनके खाते में हर माह दिया जाएगा। भाजपा ने आपके खिलाफ जो है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे को मैदान में उतारा है। दुर्ग से वो सांसद भी रही हैं। किस रूप में आप क्या चुनौती मानती हैं? देखिए, चूँकि ये चुनाव है तो विपक्ष को भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, उस हिसाब से मैं लड़ रही हूँ। मेरे अपने मुद्दों की लड़ाई है और मेरी सादगी से लड़ाई होती है। आप जानते हैं, महंत जी की पत्नी होने के नाते, कबीरपंथी होने के नाते हम अपने महिलाओं में महिलाओं से ही हम अपनी बातचीत कर रहे हैं, हमारे भाइयों से बात कर रहे हैं और हम पूरी तरीके से अपने महिला और पुरुष के जो हमारे भाई हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता, उनके ऊपर निर्भर कर रहे हैं, क्योंकि ये चुनाव बहुत बड़ा होता है। निष्क्रियता को लेकर सवाल उठा रही है भाजपा। वो जो है व्हाट्सएप में भी जारी कर रही है, पोस्टर जारी हो रहे हैं। जी, उन्होंने कहा है कि मैं गुमनाम हूँ, लापता हूँ। लेकिन आप ये बताइए कि वो तो दिल्ली और दुर्ग में रहती हैं, उन्हें क्या पता मैं कोरबा में कितनी बार आती हूँ और कहाँ रहती हूँ। यदि उन्हें थोड़ा-सा भी सोच है और समझदार व्यक्ति हैं, तो मुझसे पूछे ना कि मैं कहाँ थी, तो मैं बता दूँगी उनको। ये थी ज्योत्सना महंत, जिनका कहना है कि वो अपने इलाके में बराबर सक्रिय रही हैं और जो सरोज पांडे हैं वो दिल्ली और दुर्ग में रहती हैं और कोरबा लोकसभा में मेरा बराबर दौरा रहता है और जो मुद्दे हैं उन समय मुद्दों को लेकर के वो जनता के बीच में जा रही हैं और एक बार फिर से जनता उन पर विश्वास जताएगी। सतीश गुप्ता, IBC 24, चिरमिरी।